सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी, सहायक आचार्य, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए रीति काव्य में केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका जो है उसका सुंदर कांड पढ़ेंगे। पूर्व में हमने अरण्य कांड तक के कुछ पद पढ़े हैं। आज सुंदर कांड में हम सीता दर्शन से संबंधित कुछ पद पढ़ेंगे। सीता दर्शन। धरे एक बेनी मिली मेल सारी, मृणालिनी मनोपंख सो काढ़ी डारी। सदा राम नाम ररे दीन बानी, चहु और है राक्षसी दुखदानी। ग्रसी बुद्धि सी चित चिंतानी मानो, कींधो जीव दंतावली में बखानो। कींदो घेर ही राहु नारी लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। यहाँ अशोक वाटिका में हनुमान जी द्वारा सीता जी के दर्शन का जो वृतांत है वह लिया गया है। हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी को जब देखते हैं तब सीता जी जो हैं राक्षसियों के बीच घिरी हुई रहती हैं और अत्यंत उदास एवं चिंता से ग्रस्त दिखाई देती हैं। कवि ने इसी वातावरण को दृश्य में चित्रित किया है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि धरे एक बेनी मिली मेल सारी, मृणालिनी मनोपंख सो काढ़ी डारी। कि विरह के कारण अत्यंत दुखी सीता जी ने अपने बाल भी नहीं संवारे हैं और सिर पर एक चोटी धारण कर रखी है और शरीर पर एक मेली साड़ी पहन रखी है। उस समय वह ऐसी लग रही हैं मानो कमलनी को कीचड़ से निकालकर फेंक दिया हो। क्योंकि सीता जी हैं वह कमल के समान अत्यंत सुंदर और कोमल दिखाई दे रही है और उनकी साड़ी जो है मेली होने के कारण ऐसा लग रहा है। सदा राम नाम ररे दीन बानी, चहु और है राक्षसी दुखदानी। सीता जी जो हैं अत्यंत दुखी होकर हर समय अपनी दीन वाणी से अपने प्रियतम श्री राम के नाम को रट रही हैं। उनके चारों ओर रावण द्वारा नियुक्त राक्षसियों ने घेरा डाल रखा है जो कि उसे हर समय कष्ट पहुंचाती रहती है। भाव यह है कि सीता जी जो हैं अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच अत्यंत दुखी दिखाई दे रही हैं। कवि ने यहाँ जो सीता जी को है कमलनी की उपमा दी है, मानो एक कल्पना करवाई है कि मानो वो ऐसी लग रही है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ग्रसी बुद्धि सी चित चिंतानी मानो, कींधो जीव दंतावली में बखानो। कवि कह रहा है कि जब हनुमान जी ने राक्षसियों के बीच घिरी हुई सीता जी को देखा तो वियोगिनी सीता उन्हें ऐसी प्रतीत हुई कि मानो मन की चिंताओं से ग्रस्त बुद्धि ही हो। अत्यधिक चिंताओं के कारण उनकी बुद्धि उसी तरह काम कर रही थी जैसे दांतों से घिरी हुई जीभ कुछ नहीं कर सकती है। आशय यह है कि दांतों के आगे जीभ बेचारी कुछ नहीं कर सकती, पूर्णतया उनके अधीन रहती है। इसी प्रकार सीता की बुद्धि भी चिंताओं से स्वतंत्र बनी हुई है। वह उस समय ऐसी लग रही है कींदो घेरी के राहु नारी लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। मानो अमृत से परिपूरित चंद्रमा की सुंदर कलाओं को राहु ने घेर लिया हो। उसे चारों ओर से राक्षसियों की स्त्रियां घेर कर बैठी हुई थीं। वे सभी राहु की तरह उसे कष्ट दे रही थीं। इस तरह सीता जी का जो वृतांत है वह बताया गया है कि वह अशोक वाटिका में किस तरह है दुखी थी। इसमें दृष्टांत और उत्प्रेक्षा अलंकार पद में बताए गए हैं। सीता हनुमान संवाद।
सीता जी से जब हनुमान जी मिलते हैं तो उस समय उन दोनों के मध्य जो बातचीत होती है वह इस पद में बताई गई है। कर जोरी कयो हूँ पवन सूत पूत, जिये जननी जानू रघुनाथ दूत। रघुनाथ कौन? दशरथ नंद दशरथ कौन? अज तनय चंद, की ही कारण पठिए यही निकेत। निज देन लेन संदेश हेतु, गुण रूप सील शोभा सुभाऊ। कछु रघुपति के लक्षण बताओ। यहाँ हनुमान जी और सीता जी का अशोक वाटिका में जो संवाद है उसको चित्रित किया गया है। यहाँ हनुमान जी जब सीता जी को देखते हैं तो कर जोर कहो, वह हाथ जोड़ करके कह रहे हैं हो पवन पुत, कि मैं पवन पुत्र हूँ। हे माता, मैं पवन का पुत्र हनुमान हूँ। जिये जननी जानू रघुनाथ दूत, आप मुझे हृदय से जो श्री राम रघुनाथ हैं उनका दूत जानिए। तब सीता जी ने उनसे प्रश्न किया, रघुनाथ कौन? कि ये रघुनाथ कौन है? हनुमान जी उत्तर रूप में दे रहे हैं, दशरथ नंद, दशरथ के पुत्र। सीता जी ने फिर प्रश्न पूछा, दशरथ कौन? कि दशरथ कौन है? हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं, अज तनय चंद, कि महाराज अज के पुत्र जो दशरथ हैं वह। के ही कारण पठिए यही निकेत, सीता जी हैं वह प्रश्न कर रही हैं कि रघुनाथ ने किस कारण से तुम्हें यहाँ भेजा है। हनुमान जी उत्तर रूप में कह रहे हैं कि निज देन लेन संदेश हेतु, कि अपना संदेश आपको देने के लिए और आपका संदेश उन तक पहुँचाने हेतु। गुण रूपशील शोभा सुभाऊ, सीता जी फिर विश्वास के लिए कह रही हैं कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आप वास्तव में ही श्री राम के दूत हैं, तो आप क्या हैं? श्री राम के रूप, गुण और शील, शोभा और स्वभाव के बारे में कुछ लक्षण अर्थात विशेषताएं बताएं कि श्री राम कैसे हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो दिखने में कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है, आप विस्तार से मुझे यह बताएं। यहाँ जो है सीता जी और हनुमान जी के बीच बातचीत चल रही है इस तरह। कछु जननी दे प्रतीति जासो, रामचंद्र ही आवाई। शुभ शीस की मणि दई, यह कही सुयस तब जग गाई गावई। सब काल हवे हो अमर अरु, तुम समर जय पद पाइयो। सूत आजू ते रघुनाथ के, तुम परम भक्त कहाइयो। यहाँ जो हनुमान जी हैं वह सीता जी को कोई निशानी देने के लिए प्रार्थना करते हैं कि मैं जिस तरह है श्री राम की मुद्रिका आपके पास लाया, उस तरह मैं श्री राम को भी आपकी कुछ निशानी जाकर दूं। तो सीता जी उस समय अपना शीश फूल देके उनको जो आशीर्वाद देती है वही इस पद में चित्रित है। जो हनुमान जी हैं वह सीता जी से कह रहे हैं, कछु जननी दे प्रतीति जासो रामचंद्र अवाई, कि हे माता, आप कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी को विश्वास हो जाए कि मैंने आपकी खोज कर ली और मैं आपसे मिलके आया हूँ। शुभ शीश की मणि दई, यह कही सुयस तब जग गावई। तब जो सीता जी ने हैं अपना शीश फूल दिया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारे यश का गान करेगा, ये संसार जो है तुम्हारे यश का गान करेगा। सब काल हवे हो अमर अरु, तुम समर जय पद पाहियो। तुम हर काल में अमर रहोगे और युद्ध में हमेशा विजय प्राप्त करोगे। सूत आजू ते रघुनाथ के परम भक्त का कहाइयो, आज से तुम रघुनाथ जी के परम भक्त कहलाओगे। इस तरह माता
सीता जो है हनुमान जी को आशीर्वाद देके विदा करती है कि तुम श्री राम के परम भक्त कहलाओगे, हमेशा विजय रहोगे और तुम्हारा यश सभी कालों में फैलेगा। इस तरह जो यहाँ पर सीता और हनुमान जी के जो संवाद हैं वह लघु संवाद में बातचीत की गई है। इस तरह केशव दास जी ने अपनी संवाद योजना को यहाँ सफलतापूर्वक जो बताया है। इसमें अशोक वाटिका के जो चित्रण हैं वह सार्थक जो बताए गए हैं। कवि ने जगह जगह जो संदेह हैं, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, रूपक है आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। जो काव्य की भाषा है वह सरस और सहज भाषा है। कवि ने यहाँ पर जो हनुमान जी की वीरता और हनुमान जी की भक्ति को भी चित्रित